ओम श्री दुर्गायै नमो नमः। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य कहने का तात्पर्य यह है कि जो आज कल की स्थिति है, लोगों की जो स्थिति है उसी के अनुसार मैं कुछ एक प्रसंग बताने जा रहा हूँ। ये जो प्रसंग बताने जा रहा हूँ इनका वर्णन मल्लिकाख्यानम, शिव मार्तंड, रुद्र भवार्णव और तंत्र मालिका, इन सब में इनका उल्लेख आया है। कुछ अंतर करके, कुछ थोड़ा सा अंतर करके इसी की व्याख्या या इसी का स्वरूप इस्लाम में भी मिलता है। इस्लाम में भी ये मिलता है। जो मैंने देखा है, ग्रंथ किस ग्रंथ में है मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने इसको देखा है। जब मैं अपनी सेना की सेवा में रहते हुए जकार्ता इंडोनेशिया गया था, तो वहाँ पर ज़्यादा दिन तक रुक जाना पड़ा था, तो बहुत सारा चीज़ देखने को मिला। उसमें ये भी चीज़ मुझे देखने को मिली थी। इस्लाम धर्म में भी ये बहुत से लोग इसका प्रयोग करते थे, लेकिन इनका जो मैं ग्रंथ बताया उनमें अपना हिंदू शास्त्रों में भी इसका वर्णन, इसकी व्याख्या, इसका उपयोग बताया गया है। आजकल क्या है, जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में अपघात दोष है, तो अपघात दोष है तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सूर्य के कारण ही है, तो सूर्य के कारण अगर अपघात दोष है तो ये देखना चाहिए कि ये सूर्य पर अपघात दोष दो तरह से होता है। एक तो उसके भाव में बैठने के, जो ग्रह भाव में बैठे ऐसे मतलब भाव में, और दूसरा उस पर किसी जो बुरे भाव हैं, अशुभ भाव हैं 6, 8, 12 और एकादश और तृतीय, इन भावों के स्वामी अगर उन पर दृष्टि डालते हैं, साथ नहीं दृष्टि डालते हैं, तब अपघात योग बन जाता है। लेकिन परंपरा में देखने में ये आया है कि लोग सूर्य अगर अशुभ हुआ तो सूर्य की शांति करा देते हैं। सूर्य की शांति में भी मैंने देखा है कि जो सामान्य रूप में कलश स्थापन करा दिए, सूर्य की जो है ना वो चित्र लगा दिए, वेदी बना दिए, जो भी है वो कर दिए, और जो सूर्य का वैदिक मंत्र है आकृष्णेन रजसा वर्तमानो, उसी मंत्र का जाप पाठ कर देते हैं, फिर इसी मंत्र से उसका हवन कर देते हैं और सूर्य की शांति मान लेते हैं। तो वैसे तो ठीक है, पूजा का फल तो मिलता ही है। भुक्तिम च मुक्तिम च ददास नित्यम भावान सारण यथा नराणाम, भाव का फल मिलता है, किंतु यह पूर्ण नहीं है। सूर्य की शांति के लिए पहली बात तो ये कि जो कलश स्थापन वगैरह जो पंचोपचार इत्यादि है ये तो ठीक है, कर लेते हैं। सूर्य की प्रतिमा भी रख देते हैं, या और भी जो है उसका चित्र रख देंगे, या कुछ वेदी बना देंगे, या कुछ ऐसा बना देंगे, तो ठीक है, ये अपना कर देते हैं। लेकिन सूर्य हमारे सौर मंडल में, हमारे ग्रह मंडल में गोलाकार है। वैसे तो उसकी गोलाकृति की ही पूजा की जाती है, उसके समस्त अंगों की पूजा नहीं की जाती है। इसका वर्णन मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका है और फेसबुक पर भी इसका डाल चुका हूँ कि उनका सशरीर पूरा पूजा भगवान सूर्य की क्यों नहीं होती, मैं इसको बता चुका हूँ। खैर गोल है।
लेकिन गोल में भी अभी आप ये देखिए, उनकी आकृति तो गोल है, लेकिन मंत्र वगैरह कैसे पढ़ रहे हैं, जैसे सप्ता सथमारूढ़ा, 7 घोड़ों के रथ पर सवार हैं, मंत्र पढ़ते हैं। तो जब मंत्र पढ़ते हैं कि 7 घोड़ों के रथ पर सवार वाले भगवान सूर्य की मैं पूजा करता हूं, तो उन वो गोलाकार में तो वो है नहीं, और साक्षात उनका विग्रह रख करके सारे अंगों की पूजा कर नहीं सकते हैं। ऐसी अवस्था में वो उनका गोल जो मार्तंड का स्वरूप है वो तो रखते ही हैं, उनके प्रत्येक अंग की अलग अलग पूजा करते हैं, प्रत्येक अंगों की अलग अलग पूजा करते हैं। वैसे प्रत्येक ग्रह के 48 अंग माने गए हैं, 48 अंग। जैसे ये 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, पेट वगैरह ले करके, नाखून, ये भौहें, बाल वगैरह सब ले करके, अधर, ओष्ठ, तो ये सब ले करके 48 अंग माने गए हैं, और इन 48 के अलग अलग मंत्र हैं। तो इन 48 अंगों के अलग अलग मंत्रों से पूजा की जाती है, और उनके लिए निर्धारित द्रव्य, जो पदार्थ उनके लिए निर्धारित हैं, वो उनसे उनकी पूजा की जाती है। लेकिन ये कर जानते हुए लोग क्या करते हैं कि वही जो चलता है, वस्त्राभावे तांबूलम समर्पयामि, वस्त्र हम नहीं चढ़ाएंगे और उसके बदले में पान के पत्ते चढ़ा देंगे। तो ये ऐसे, ये तो ये काम चलाऊ और ये साधारण सी पूजा हो गई थी, इससे शांति होती नहीं है। अब क्या होता है कि इतना कराने के बाद भी जब शांति नहीं होती है, तो यजमान संतुष्ट नहीं होता है और कहता है कि अरे मैंने तो बहुत पूजा करा दी, सब विधिवत कराया, लेकिन कोई परिणाम नहीं प्राप्त हुआ। अब चलिए, मान लिया कि आपने किसी विद्वान, किसी कुशल अभ्यासी पंडित को बुला करके और आपने विशद रूप में, जैसे मैं बताया, आपने पूजा की, तो अब वो बेचारा जो पंडित होगा उसको दक्षिणा आप देने में घबराएंगे, क्योंकि ये सूर्य की शांति की 48 अंग की पूजा और वर्णांगक विधान लिए दिए कम से कम 9 दिन लग जाएंगे। 11 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन 9 दिन लग जाएंगे। तो अब 9 दिन में एक जो कारीगर होता है, मिस्त्री होता है, मान लीजिए ईंट जोड़ने वाला मिस्त्री होता है, उसकी भी मजदूरी एक दिन की 700 रुपये है। मैं मजदूर की बता रहा हूँ, पंडित की नहीं, मजदूर की। तो लगभग 7,000 रुपये तो उसके 9 दिन के हो गए। उसको मिलेगा कितना, जोड़ करके 1100 रुपये पंडित की दक्षिणा हो गई। अब बताइए, वो 9 दिन में करके आपका 1100 में अपना परिवार का पालन पोषण करेगा? नहीं करेगा। पंडित को कोई राजाश्रय है नहीं, राज से, शासन से कोई उसको सहायता मिलती नहीं, कोई तनख्वाह वेतन मिलता नहीं है। तो वो अब बताइए वो कैसे करेगा, और कैसे वो पंडित आएगा, क्यों करके आएगा? अपना परिवार है बेचारे के पास, उसके भी पालन पोषण की व्यवस्था करेगा, तो कहीं और कुछ करेगा। तो ये सब देखते, मैं ये सभी इसलिए बताया कि वर्तमान समय में किसी व्यक्ति के पास ये सब काम कराने के लिए न तो समय है, इतना ज़्यादा समय कोई नहीं देना चाहता, और न ही इतना धन व्यय करना चाहता है। एक सूर्य की विधिवत शांति में गुजरात में एक जामनगर है, और एक कर्नाटका में कुडगु डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, और भी जगह कराया हूँ मैं। तो सूर्य की ये विधिवत जो है शांति कराने में लगभग, तब की मैं बात बता रहा हूँ, 40,000 रुपये से ऊपर खर्च हो गए थे। अब बताइए, साधारण आम आदमी 40,000 रुपये कहाँ से खर्च करेगा, पहली बात। दूसरी बात कि जो देने में समर्थ भी हैं, वो भी घबराते हैं, अरे पंडित जी की तो दक्षिणा यार 51, 101, 1100 रुपये होती, कहाँ ये इतना सब, वो नहीं दे पाता। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ उनको ज्ञान था, उनको पता था कि हाँ भविष्य में क्या होने वाला है। तो इसी को दृष्टि में रखते हुए ऋषि अथर्वा
अंगिरा और क्रतु। कौन? अथर्वा, अंगिरा और क्रतु। इन तीनों ने इसी को ध्यान में रखते हुए विविध देवी देवताओं का आवाहन करके और उनसे कुछ उपाय, यंत्र तंत्र इत्यादि कुछ पाए। तो अब मैं सूर्य का बता रहा हूं, इस समय मैं सूर्य का बता रहा हूं। सूर्य के लिए एक चक्रवेणु, इसका मैं शुद्ध नाम बता रहा हूं। ये चक्रवेणु है, पत्थर होता है, छोटा सा पत्थर होता है, लाल होता है, चमकीला होता है। और सामान्य देसी भाषा में जो पंडित जानते होंगे या जिनको पता होगा तो इसको चकरिया कहते हैं, चकरिया। तो उस पत्थर को लेते हैं, उस पत्थर को वो मतलब ये प्रतिनिधि माना गया है, चक्रवेणु प्रतिनिधि माना गया है सूर्य का। उस पत्थर को लेकर के और फिर उसकी पूजा, थोड़ी सी जो पंचोपचार वगैरह, जो अपना धूप अक्षत दीप वगैरह जो भी है, उसको जल चंदन वगैरह जो भी है मतलब वो करके, और केवल उस पर नागफनी, जो नागफनी होता है ना, कैक्टस, तो उसमें जो लाल फूल आते हैं, जब पक जाते हैं लाल फूल हो जाते हैं, तो उस 8-10 लाल फूल की व्यवस्था कर लें। और उसमें भी कांटे होते हैं, उसके ऊपर, फूल के ऊपर कांटे होते हैं, तो कांटों को भरसक निकाल दीजिए, उसको काट करके उसका हिस्सा निकाल दीजिए और उसको किसी बर्तन या किसी और हथियार वगैरह, चाहे किसी भी और उपकरण से उसको निचोड़िए। जो उसमें से रस निकलता है उसमें हींग नहीं, हिंगुल परपटी, हींग नहीं, हिंगुल परपटी मिलता है बैद्यनाथ या वगैरह बढ़िया दुकान में मिलता है। तो जैसे मान लीजिए कि वो आपके 4 चम्मच हो गया, एक रत्ती उसमें ये हिंगुल परपटी डाल लें, अच्छी तरह से मिला लें और मिला करके उसमें उस पत्थर को डाल दें। रविवार को ये डालें और अगले रविवार को निकाल के उसको अच्छी तरह से धो धा करके बढ़िया से, और सूर्य का जो भी मंत्र आपको आवे, वैदिक मंत्र में है, आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्। नहीं है तो ओम घृणि सूर्याय नमः, मतलब जो भी मंत्र आपको आवे उस मंत्र से मतलब 108 बार पढ़ें और उस पर 108 बार किसी आचमनी से या किसी आम के पत्ते से उस पर जल गिरावें, गिरा करके फिर उसको निकालें और अच्छे पानी से धो धा करके खूब बढ़िया से, और उसको किसी लॉकेट में या अगर छोटा मिल जाए तो अंगूठी में उसको बनवा करके, और हे प्रभु सूर्यदेव, आपकी शांति और अपने ऊपर आपकी कृपा होने के लिए मैंने यह पत्थर धारण किया है, आप मेरे लिए शुभ फलदायी हों, ऐसा आप अपराध क्षमा करें, ये सब कहते हुए और उसको धारण कर ले। सूर्य की शांति हो जाती है और सूर्य अनुकूल फल देने लगता है। तो यह जो है ये सस्ता, कम समय में होने वाला, और श्रम नहीं लगता है, श्रम कुछ नहीं लगता है इसमें, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं और इसके परिणाम भी अच्छे आए हैं, इसके परिणाम भी अच्छे आए हैं। इस्लाम धर्म में इसको अवल्लूह अवल्लूह कहते हैं, अवल्लूह या अवल्लूह कहते हैं। तो ये जो उनके कुशल होते हैं, अभिलाषी होते हैं, वो देते हैं। तो ये अगर आपको कहीं से प्राप्त होता है तो आप इसको धारण करें और सूर्य की भाषा शांत, इस तरह से शनि मंगल राहु केतु सबके होते हैं। वीडियो लंबा खिंच जाता है, मैं आगे भी ग्रहों का बताऊंगा, आप ध्यान से वीडियो को अंत तक देखते रहें तो आपको पता चल जाएगा और सब कुछ मालूम हो जाएगा विधिवत। ओम नमः चंडिकायै।